दोस्तों आज की वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर आपको अपनी सैलरी की आईटीआर फाइल करनी है, ऑनलाइन फाइल करनी है, फॉर्म 16 से फाइल करनी है, असेसमेंट ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि करंट ईयर की आपको फाइल करनी है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न। इनकम टैक्स के पोर्टल पे पूरा कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले, आप उसे मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें और ज्वाइन करें, क्योंकि वहां आपको मिलेगी डेली फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स। और अगर आप चाहते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना हमारी एक्सपर्ट टीम से, तो आप नीचे दे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। सो गाइस, ये मैंने खोल लिया डैशबोर्ड पेज। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑनलाइन कैसे फाइल की जाती है सैलरी की रिटर्न, सैलरी की आईटीआर 1 फॉर्म 16 से। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने इसमें फॉर्म 16 बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फॉर्म 16 यानी कि फॉर्म 16 आपको मैच करके सारी इंफॉर्मेशन डालनी है इनकम टैक्स की रिटर्न में। आपको कंप्लीट सारी इंफॉर्मेशन मैच करनी है पहले। अब जैसे मैंने अपने बाकी वीडियोस में बताया हुआ है, तो सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना है, जब भी आप पहले आईटीआर फाइल करना स्टार्ट करोगे उससे पहले आपने क्या करना है, तो जो सबसे पहले आपने ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न और यहां पे जाके व्यू फॉर्म 26A पे जाना है। यानी कि सबसे पहले आपको फॉर्म 26A डाउनलोड करना है, तो इस बात का ध्यान रहे। तो यहां पे एग्री करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ये बेसिकली हमारा ट्रेसिस की वेबसाइट खुल गई है, जहां से आप 26A का जो फॉर्म होता है, बेसिकली मैंने बाकी वीडियोस में पहले बताया हुआ है कि 26A के अंदर हमारा क्या था, किस किस ने हमारा टीडीएस या टीसीएस हमारा काटा हुआ है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारी होती है हमारी इनकम पे, जिसने भी हमारा टीडीएस काटा है। सैलरी के केस में जैसे हमारा सैलरी पे टीडीएस कट गया, या अदर सोर्स की कोई इनकम है, कमीशन है, एफडी का इंटरेस्ट है, तो वो सब चीजें। तो ये देख सकते हो मेरा यहाँ पे 26A मेरा डाउनलोड हो गया है। सो आप में इसे कर लेना है ओपन। ये मैंने ओपन कर लिया साथ में 26A। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, सर्विसेज में जाके हमें यहाँ पे डाउनलोड करना है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो ये हमें लेके जाएगा कंप्लायंस पोर्टल के पेज पर। दोस्तों ये हमारा खुल गया कंप्लायंस पोर्टल का पेज। सो आपने क्या करना है, आपने अब क्लिक करना है AIS पर, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर। सो ये हमारा खुल चुका है कंप्लायंस पोर्टल का पेज। आपने जाना है AIS पर, यहाँ पे AIS पे क्लिक करेंगे तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ आपने क्लिक करना है। सो ध्यान रहे दोस्तों, आपने अपना फॉर्म 26A जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया है, ये रहा मेरे पास फॉर्म 26A, और साथ में फॉर्म 16 जो कि मेरे पास फॉर्म 16 ये रहा, पूरा फॉर्म 16 मेरे पास अवेलेबल है। फॉर्म 16, फॉर्म 26A और साथ में जैसे मैंने बताया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये तीनों स्टेटमेंट्स आपको रिकंसाइल करनी है, चेक करना है कि सारी कंप्लीट पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है नहीं आ रही इनकम की, और टैक्स जो जमा कराया है, या टीडीएस है, या कोई इंटरेस्ट की इनकम है, सब कुछ। और दोस्तों वैसे इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्पेशली बताया है कि आप आईटीआर फाइल जब तक ना करें, जब तक आपकी ये सारी चीजें रिकंसाइल ना हो जाएं, अपडेट ना हो जाएं इनकम टैक्स के पोर्टल पर। सो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, पूरा डिटेल में समझाया। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर जो कि हमारा करंट ईयर है, यानी कि करंट असेसमेंट ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 22-23। ऑनलाइन क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। उसके बाद फाइल है फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, यहां पे हम स्टार्ट करेंगे न्यू फाइलिंग। उसके बाद इंडिविजुअल यहाँ पे सिलेक्टेड है, कंटिन्यू क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आईटीआर का कौन सा फॉर्म है। ऑब्वियसली मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, आईटीआर 1 भरना, क्योंकि हमारी सैलरी की आईटीआर किस में जाती है, आईटीआर 1 में जाती है। और अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की है और आपकी अदर सोर्स से इनकम है, सो यहाँ पे आईटीआर 1 क्लिक करेंगे, प्रोसीड विद आईटीआर 1। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड पर। और जैसे इस केस के अंदर यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि आप किस रीजन से अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, कि क्या आपकी आईटीआर टैक्सेबल इनकम जो आपकी है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, जैसे 2.5 लाख या 3 लाख से आपकी ज्यादा इनकम है, तो सेलेक्ट करना है, या आपके पास कोई अदर ऑप्शन है। और दोस्तों याद रहे, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, 3 लाख से कम है, लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये जो नीचे के पॉइंट आ रहे हैं, तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अब ये कौन से पॉइंट है, कौन से ऐसे 3 ये हिडन ट्रांजैक्शंस है, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बता रखा है, वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वीडियो रेफर कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो इस केस में हम सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी कि हमारी जो इनकम है टैक्सेबल वो ज्यादा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास यहां पे खुल जाएगा पूरा पेज। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे डालनी है।
जो कि ऑटोमेटिक प्री फिल होकर आ रहा डाटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही है और उसके बाद हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही है, मोबाइल नंबर, ऑब्वियसली ये तो सब चीजें हैं ही। अब आपने सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे इस केस के अंदर मैं अदर सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, ठीक है। फॉर्म 16 में जो जिसका मैं भर रहा हूं ये प्राइवेट एम्प्लॉय है। अब उसके बाद आपने देखना है सेक्शन 139(1) के अंदर फाइल करने, क्योंकि आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है 31 जुलाई लास्ट डेट है हमारी, 31 जुलाई 2023, तो उससे पहले फाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है नो ऑप्शन। रीजन, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं जाना चाहते तो आप नो करेंगे, ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उसके नीचे आपने सेलेक्ट करना है आपका बैंक आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है फॉर रिफंड के लिए। आप दूसरा बैंक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ध्यान रहे बैंक आपका प्रॉपरली वैलिडेट होना चाहिए। जैसे इसके अंदर वैलिडेशन अभी प्रोग्रेस में दिखा रखा है, प्रॉपर वैलिडेट होना चाहिए। कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर कि हम आप अपनी सैलरी की जो इनकम है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कहता है सैलरी की जो आप एग्जम्पशन लेना चाहते हो उसको आप यहाँ पे यस और नो में जवाब देके जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो डिपेंड करेगा कि आपके फॉर्म 16 से अगर चीजें मैच हो रही है, सब एग्जम्पशंस आप क्लेम करना चाहते हो तो प्रॉपरली आप उसको यस और नो करके करोगे, राइट। जैसे मैं इस केस के अंदर मैं डाल रहा हूं यहाँ पे HRA डाल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे। अब ये अमाउंट आप कहां से लिखोगे HRA का, ये आपको कहां से मिलेगा, फॉर्म 16 से मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना फॉर्म 16 के अंदर यहाँ पे खोलूंगा। तो ये मेरा फॉर्म 16 है। तो फॉर्म 16 से आपको चीजें मैच करके डालनी है, बात ध्यान रहे। तो ये मैंने फॉर्म 16 खोल लिया, तो मेरी सैलरी आ गई टोटल, यहाँ पे ये अमाउंट आ गया। अब इसमें मैंने HRA की कितनी एग्जम्पशन ले रखी है, देखो ये रहा HRA सेक्शन 10(13)A के अंदर 1,20,000 रुपए। तो मैं इसको डालूंगा अब यहाँ पे 1,20,000 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अगर आपको कोई और लेनी है एग्जम्पशन लेनी है सैलरी से, तो आप अपने फॉर्म 16 से मैच करके डाल सकते हो। जैसे आपकी जानकारी के फिर दोबारा से बता दूं कि देखो इस केस में जैसे मेरे पास और कोई ऐसा यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं है सैलरी में से, तो मैं कुछ नहीं लूंगा। तो सिंपली मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे मैंने कंटिन्यू करा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास अब मुझे डिटेल डालनी है मेरी सैलरी की, इनकम की, मेरी हाउस प्रॉपर्टी की या अदर सोर्स की। अब जैसे इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि यहां पे ना ग्रॉस सैलरी आ नहीं रही है इस वाले केस में, लेकिन आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा प्रीफिल डाटा मिलेगा जो आपका फॉर्म 26 AS में आया और जो आपका AIS में आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें AIS में भी इंफॉर्मेशन आ रही है किसकी कितनी सैलरी है, देखो ये रहा सैलरी की इनकम आ रही है, राइट। तो वो इस केस के अंदर यहाँ पे पोर्टल पे नहीं आ रही है। और यही सेम चीज 26 AS में भी आ रही है, जैसे मैंने आपको दिखाया, देखो ये रहा, ये मेरा 26 AS है, तो इसमें भी सैलरी की इनकम आ रही है। तो फिर इस केस में वहां क्यों नहीं आ रही, तो ये अभी फिलहाल अपडेट नहीं हुआ या कुछ एरर दिखा रहा है मैं कह सकता हूं, लेकिन आप फिर भी इसको एडिट करके यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं सैलरी का। सो घबराने की बात नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि फॉर्म 16 से चीजें मैच हो, AIS और फॉर्म 26 AS मैच हो तो आप डाल सकते हो। तो एडिट करना है, एडिट करके जैसे अब यहाँ पे सैलरी आती है मेरी सेक्शन 17(1) के हिसाब से टोटल यहाँ मेंशन करना है। तो कितना है मेरा फॉर्म 16 में, तो यहाँ देख सकते हैं जो हमारा 17(1) में कितनी सैलरी आ रही है, 8,71,000। तो हम यहाँ पे डालेंगे पूरा 8,71,000 पूरा, ये मैंने डाल दिया। इसके अलावा हमारी और एज सच जैसे मैंने पीछे जो क्वेश्चंस आए थे कि आपको क्या क्या एग्जम्पशंस लेनी है सैलरी में से, मैंने सबको ज्यादातर को नो किया था, तो आप इनको डिलीट कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मैंने डाला था HRA का, तो यहाँ पे पूरा मेरे को दिख रहा है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टोटल आपकी सैलरी आ गई 7,51,000 नेट सैलरी। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी 50,000 की, जो सभी को मिलती है, राइट। तो आपकी इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी कितनी आएगी, 7,01,000। तो यह आपका फॉर्म 16 से मैच हो, तो 8,71,000 आ गई। 1,20,000 का HRA ले लिया, 7,51,000, 50,000 माइनस करके मेरी सैलरी की इनकम कितनी आ गई, 7,01,000 रुपये। 7,01,000 रुपये फॉर्म 16 के अंदर और 7,01,000 रुपये मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न में आ गई। नाउ इसको कर देंगे हम सेव। अब दोस्तों ये हमारी सेव हो चुकी है। सो हमने सारी इंफॉर्मेशन सेम डाली है जो हमारे फॉर्म 16 में सैलरी की इनकम थी। अब कहता है हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी कोई इनकम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूं, अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो अगर आपने कोई भी अपनी हाउस प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है, लेट्स सपोज अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि आप उस पर खुद रहते हो और आपने लोन ले रखा है, तो उस केस के अंदर आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा के सेक्शन 24B के अंदर इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो 2 लाख रुपए तक का, यानी कि आप 2 लाख रुपए तक का यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो इस केस में। और अगर आपने प्रॉपर्टी ले रखी है किराए पे दे दी और आपके लोन ले रखा है, तो लोन का बेनिफिट भी आप ले सकते हो लेट आउट का। तो उस केस में आपको क्या इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, भाई आपने कितना किराया आप ले रहे हो साल का,
सो उस केस में आपको अकॉर्डिंगली और जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका भी यहाँ पे एग्जाम्पशन ले सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेट आउट के केस में आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो ईएमआई के अंदर, लोन पे, होम लोन पे, कोई इसके अंदर लिमिट नहीं है, जितना मर्जी पूरे साल में जो पे करोगे उसका आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। अब इसका पता कैसे लगेगा कि जो आपने ईएमआई पे करी है उसमें लोन कितना, इंटरेस्ट कितना है? तो आप उस बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे आपने लोन ले रखा है उससे आप अपना क्या कर सकते हो, एक सर्टिफिकेट ले सकते हो, अपना फाइनेंशियल सर्टिफिकेट, जिसके अंदर आपका बता देगा कि आपका प्रिंसिपल इतना है और आपका इंटरेस्ट इतना है। एक तरह से पूरे साल का जितना इंटरेस्ट पे हुआ है उस सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। और जैसे मैंने बताया सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक का यहां पे बेनिफिट ले सकते हो, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। सो हमारा इस केस में कुछ नहीं है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे अभी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब अदर सोर्स से इनकी इनकम है, तो अदर सोर्स में क्या क्या ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट है तो दोस्तों हो सकता है कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो आपका एआईएस में ना आए, तो इसलिए अकॉर्डिंगली आप बैंक स्टेटमेंट से जरूर चेक कर लें, टोटल कर लें और जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट है उस पर्सन के उन सब का टोटल इंटरेस्ट यहां पे डालें। इसके अलावा अगर आपकी कोई अदर इनकम है अदर सोर्स में तो यहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली यस और नो का ऑप्शन। जैसे इस केस के अंदर हमारी एक इनकम और है तो यहां पे मैं यस करूंगा और यहां पे टोटल अमाउंट लिखूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। और वो इनकम दोस्तों मेरी कहां आ रही है? वो मेरी एआईएस में आ रही है और मेरी 26 एएस में आ रही है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आ गया एआईएस में, तो यहां पे इनकी ये कमीशन इनकम आ रही है, देख रहे हो, ये ब्रोकरेज और कमीशन इनकम आ रही है, तो मैं इसको अदर सोर्स में यहां पे दिखा सकता हूं, ठीक है। और इसी चीज को सेम मैं दिखा सकता हूं आपको 26 एएस के अंदर, तो आप देख सकते हैं ये रहा, इस पे कमीशन 194 के अंदर इस पे टीडीएस भी काटा हुआ है 41,320 रुपए और 41,320 रुपए। सो हम इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे टोटल अदर सोर्स में 41,320 रुपए और यहां डालेंगे। सो यहाँ पे हमारी अदर सोर्स की इनकम भी आ गई, हमने टोटल यहाँ पे मेंशन कर दी सारी इनकम, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, अदर सोर्स की इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम आ रही। अब हम करेंगे इसको कंटिन्यू। इससे पहले आपको बता दूं अगर आपकी एग्जम्प्ट इनकम है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए की है, एग्जम्प्ट होती है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसको कंफर्म करेंगे, तो जैसे इसको कंफर्म करेंगे तो हमारा सैलरी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब आता है डिडक्शंस का पार्ट। अब काफी लोग दोस्तों क्या करते हैं, फेक रिफंड के चक्कर में यहाँ पे गलत डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं। तो ये ध्यान रहे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जिन्होंने पहले किया था उन सबको नोटिस आए हैं, सबको नोटिस आए हैं। जो आपकी फॉर्म 16 में डिडक्शंस आ रही हैं, जैसे यहां पे मैंने फॉर्म 16 खोल रखा है, आपने जितनी भी डिडक्शंस क्लेम कर रखे हैं चैप्टर 6A की 80C के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस है आपका, पेंशन फंड्स में पैसा डाला हुआ है, आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा डाला हुआ है, आपका पीपीएफ का अमाउंट है, टर्म इंश्योरेंस है, सब आपने फॉर्म 16 से देख के बेसिस पे डालना है। हाँ, अगर आपने मिस कर दिया था, अपने इंप्लॉयर को आपने आधी इंफॉर्मेशन दी, आधी इंफॉर्मेशन नहीं दी, उनको आपने प्रूफ नहीं दे पाए और आपके पास प्रूफ है, जेन्युइन प्रूफ है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, आप वो चीज डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि कल को अगर नोटिस भी आता है इस केस में आपका, तो उस केस में आपके पास प्रूफ होंगे तो और आप प्रूफ को लगा सकते हो और कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं। सो अकॉर्डिंगली मैंने आपको दिखा दिया कि आपको क्या क्या यहाँ पे डिडक्शंस डालनी है या आपने अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सेलेक्ट करना है। डोनेशंस नहीं है हमारे केस में, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं है, एटीजी नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। एटीसी के लिए आप यहाँ पे पूरा डाल सकते हैं, जैसे फॉर्म 16 में मेरा पूरा 1.5 लाख रुपए आ रहा है। उसके बाद 80CCD नहीं है, 80D में अगर मैं यस करता हूं सो अकॉर्डिंगली मुझे 80D का क्या करना पड़ेगा, मुझे शेड्यूल वहां पे भरना पड़ेगा। और अगर आपका 80E है, आपने कोई लोन ले रखा है हायर एजुकेशन के लिए, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसका बेनिफिट ले सकते हो। अब आप देख सकते हैं कि आपने सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट लिया है उसके भी आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो सेक्शन 80 TTA के अंदर। वो बेनिफिट क्या है, उसके लिए भी आपको शेड्यूल भरना पड़ेगा। बेसिकली 10,000 रुपए तक का जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट होता है वो हमारा डिडक्शंस में अलाउ कर रखा है, यानी कि उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना, उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कोई और डिडक्शन है तो आप यस और नो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। कंटिन्यू कर दिया हमने। अब कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे हमें डालना है 80D के अंदर, जैसे बता रहा था कि उसका शेड्यूल आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, शेड्यूल के अंदर इंफॉर्मेशन सारी। तो ये तो हमारी 80C की आ गई। 80D के लिए स्पेशली बताया 80CCD2 हमारे पास कुछ नहीं है, तो 80D में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हमारा कितना मेडिक्लेम है। सो आपको फॉर्म 16 से देखना पड़ेगा, 15,000 जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ प्रूफ हैंडी है तो वो भी आप डाल सकते हो, क्लेम कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारे पास 80D का ऑप्शन खुल गया है। बेसिकली होता है आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है। सो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप सीनियर सिटीजन यस और नो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे देना है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000। और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए क्लेम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो।
आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है पूरी। पेरेंट्स के लिए आप अगर प्रीमियम दे रहे हो तो वो भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आपने करना है इसको ऐड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 80C भी आ गया, 80D भी आ गया। इसके अलावा हमारे पास 80 TTA जैसे मैंने बताया था सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है, तो हमारा कितना था वो 1037 यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको ऐड कर देंगे हम। ये हमारा ऐड हो चुका है सारा ऑप्शन। अब इसको करेंगे हम कंफर्म। सो कंफर्म करने के बाद दोस्तों हमारा ये भी ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, टोटल डिडक्शन होगी। अब आ गया हमारा टैक्सेस पेड। तो बेसिकली अब हमारा आ गया टोटल टैक्सेस पेड, यानी कि जो भी टीडीएस और जो भी टीसीएस जमा हुआ है, काटा हुआ है, उसके बारे में। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा सैलरी पे इनका कितना आ रहा है, 21,000 रुपए का टीडीएस कटा है। तो इसको कैसे मैच करना है आप देख सकते हैं 26 ईयर्स से। ये रहा मेरे पास सैलरी में, देख सकते हैं सैलरी से हमारा कितना टीडीएस जमा हुआ है, 21,000 रुपए जमा हुआ है, ये रहा, राइट। ऐसे ही अगर मैं इसको एआईएस में देखना चाहूं तो कैसे दिखेगा, एनुअल इंफॉर्मेशन में कितनी सैलरी हमारी, उसका कितना अमाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,000 रुपए, देखिए 777, तो 21,000 रुपए दोनों जगह हमारा मैच हो गया। तो ये बिल्कुल हमारा ओके है। आप देख सकते हैं इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब सेकेंडली अदर देन सैलरी से कुछ अगर टीडीएस इनका किसी और ने काटा है, जैसे मैंने बताया था इनको कमीशन भी पे हुआ है, तो कमीशन 41,000 पे हुआ है, तो उस पर हमारा कितना 2,066 रुपए का टीडीएस आया है। तो ये देखो ये पूरा जो पेमेंट हुई है 41,000 की, इसके ऊपर जो टीडीएस आया पूरा ये रहा, तो उसका टोटल हमारा कितना है 2,066 रुपए, वो भी आ गया। 26 में दिखा देता हूं 2,066 रुपए, ये रहा। ये मैच आपको मैं करा रहा हूं प्रैक्टिकली, और ये आपको करना है, ये ध्यान रहे। तो ये हमारा बिल्कुल मैच हो गया, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है टीसीएस का, आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ टीसीएस। टीसीएस होता है आपका कोई भी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। जैसे इस केस के अंदर इन्होंने गाड़ी खरीदी 10 लाख से ज्यादा की, तो 10 लाख से ज्यादा की गाड़ी खरीदने पर आपको क्या होता है, जो भी डीलर है वो 1% टीसीएस जमा कराता है आपके पैन पे। तो उन्हें 10,38,000 की गाड़ी खरीदी तो उस पर 10,380 रुपए का टीसीएस हो गया। सो ये भी कहां आएगा हमारा, एआईएस में आएगा। देख सकते हैं हमारे पास ये रहा, एआईएस में 10,380 का टीसीएस। और 26 ईयर्स में क्या आएगा वो भी देख, ये रहा 26 ईयर्स हमारे पास। तो जैसे आप इसको नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा टीसीएस, डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टोटल अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। सो हम इसको कंफर्म करेंगे, सब डिटेल हमारी मैच कर रही है, इसको हम कंफर्म करेंगे। जैसे इसको कंफर्म करेंगे दोस्तों ये हमारे पास कैलकुलेट कर देगा हमारी टैक्स लायबिलिटी। लास्ट स्टेप में हमें चेक करना है, और लास्ट स्टेप में जाएंगे हम, यहाँ पे हमारी पूरी कंप्यूटेशन तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी टोटल इनकम कितनी आई फॉर्म 16 से जो हमने मैच करके भरी। अगर आपके पास रिसिप्ट्स वगैरह प्रूफ वगैरह अवेलेबल हैं डिडक्शंस के, तो आप डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा टैक्स बना अकॉर्डिंगली, आप देख सकते हैं 29,000 का। तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट आ गया 29,000 का। इसे कंफर्म करेंगे, तो जैसे हम कंफर्म करेंगे तो ये अब हमें लास्ट में करेगा प्रोसीड पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे हम प्रोसीड पे करेंगे तो आपका यहाँ पे दिखा देगा कि आपका रिफंड बन रहा है। दोस्तों उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रीव्यू रिटर्न पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली अब ये ज्यादा कुछ खास ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा प्रीव्यू करने के लिए। उसके बाद सबमिट करेंगे रिटर्न को, फिर रिटर्न को ई वेरीफाई करेंगे आधार के थ्रू, और आपकी रिटर्न उसके बाद सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो में पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया। फॉर्म 16 से अगर आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, मैच करके फाइल कर रहे हैं, एआईएस 20 सब चीज आप मैच कर रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं। सैलरी की रिटर्न आपकी है करंट ईयर की। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना हमारी एक्सपर्ट टीम से, तो आप नीचे के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।